हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुकेशन। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे प्रसार शिक्षा के प्रैक्टिस सेट को, और ये प्रैक्टिस सेट जो था हम इस पर्पज़ से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था आपके जो बिहार आने वाली वैकेंसी जो आपके ट्रेड 4 की है उसमें जो फॉर्म आएंगे आपके एस्टेट में, आपने देखा ही कि हमारे प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें भी जो हम क्वेश्चन हम रिवाइज़ कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और आपके ना केवल ये बिहार एस्टेट के लिए या बिहार PGT का जो आपका पेपर होने वाला है ट्रेड 4 उसके लिए, बल्कि आप अगर जो है DSSB की या फिर आपकी जो है GIC की, LD ग्रेड्स की, नेट्स की, इन सब की भी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो ये जो है मैं आपके जो है ब्रांच होम साइंस का जो ब्रांच है एक्सटेंशन एजुकेशन, उस ब्रांच का मैं प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर आपको करवा रही हूँ। टॉपिक वाइज ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमने हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा था ये प्रसार शिक्षा का, उसमें था प्रसार शिक्षा का अर्थ है उद्भव, जिसमें हमने इसके पार्ट 1 में जो है 30+ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। आज हम जो है कुछ और इसमें लगभग जो है 30+ या 40 यूँ कह लीजिए कि टोटल 40 क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इस वीडियो को लंबी ना हो इसलिए ज़्यादा हम इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। मेन जो हमारा प्रैक्टिस का मोटिव है, बस हम आंसर और क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। जहाँ जरूरत होगी वहाँ थोड़ा बहुत हम जो है एक्सप्लेनेशन भी इसको समझते चलो। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है उन्हें कहते हैं नव प्रबंधक कहते हैं, जल्द अंगीकारक कहते हैं, या फिर जल्द बहुमत कहते हैं। जन बहुमत होगा ये यहाँ पर आपका जो है जन बहुमत कहते हैं, या फिर आपका पिछड़ा हुआ कहते हैं। तो जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकृत कर लेता उसे हम क्या कहते हैं, जल अंगीकारक कहते हैं। और अगर यही जो व्यक्ति हो समुदाय का ऐसा व्यक्ति हो जो नवीन विचारों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है या जो है उसे अपना अंगीकार नहीं करता तो उसे हम लेगार्ड के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये आपका क्वेश्चन है संघर्ष के समाधान की, मतलब कि अभिकारक और कारण का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मोस्टली जो है LT ग्रेड्स या मैं कहूँ या GIC कहूँ या DSSB कहूँ या फिर होम साइंस से रिलेटिव अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब में ज़्यादा नहीं पूछाते, लेकिन हाँ नेट में आपके इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा अभिकारक और कारण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके ये आप किसी भी एग्जाम्स के होम साइंस से रिलेटिव किसी भी एग्जाम के कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या देना चाह रहे हैं तो वहाँ के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट इस प्रैक्टिस सेट से आपको होगा। तो अगला क्वेश्चन जो था वो अभिकारण और कारण का है, जिसमें आपसे पूछा गया है संघर्ष के समाधान की सर्वोत्तम विधि एकीकरण है। अभिकथन था आपका। कारण में आपसे कहा गया दोनों पक्ष साथ मिलकर एक नए समाधान तक पहुंचते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर आपका जो कारण बताया गया है अभिकथन के लिए वो दोनों ही आपके सत्य हैं। तो जो ऑप्शन आपका दे रखा है वो देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। पहले ऑप्शन में आपका दे रखा है A सत्य है परंतु R असत्य है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा आपका दे रखा है A असत्य है और जो है R आपका सत्य है, ये भी आपका जो है नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही आपका अभिकथन और कारण सत्य है। तो थर्ड ऑप्शन है उसमें दिया गया आपका A और R दोनों ही सत्य है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछा गया है संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वालों को कहते हैं संकेतन कहते हैं, सूचना लेने वाला कहते हैं, या विसंकेतन कहते हैं, या संदेश कहते हैं। जो संचार के दौरान जो सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करता है उसे हम सूचना लेने वाला कहते हैं। तो B ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट 16 है। इससे पहले भी हमने 15 प्रैक्टिस सेट जो है कर रखा है। वो जो कि अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको जो है मेरी चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाके वहाँ पर अदर्स जो प्रैक्टिस सेट है उसकी भी प्रैक्टिस आप जो है वहाँ से कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है प्रसार शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका प्रसार शिक्षा क्या है, वो एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा प्रसार शिक्षा को क्यों कहा जाता है ये हमने कई बार समझ लिया है कि प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं होता है और ना ही क्या कहते हैं कोई समय प्रबंधित होता है कि इस समय आपको जो है विद्यालय जैसे आप जाते हो समय के अकॉर्डिंग, तो वो समय इसमें भी प्रबंधित नहीं होता। मतलब कि जिस समय ग्रामीणों के पास टाइम होता है प्रसार कार्यकर्ता उसके अकॉर्डिंग उसे उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षित करता है, उनको कौशल उनमें विकसित करता है। तो इसलिए इसे जो है अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
देखिए, आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर बिना प्रैक्टिस के आपके जो भी चीज़ें हैं वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती। इसलिए जो प्रैक्टिस सेट लाने का मेन मोटिव है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो टॉपिक वाइज आपका 1 बाय 1 जो है प्रैक्टिस होता चले। इसलिए मैंने इस बार जो उठाया वो प्रसार शिक्षा का टॉपिक उठा रखा, तो हम इसके टॉपिक वाइज जो है पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम अदर्स जो ब्रांच है उसके भी प्रैक्टिस सेट को करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। यूएसए में किया गया था, यूके में किया गया था, जर्मनी में किया गया था, इजराइल में किया गया था। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा तो देखिए प्रैक्टिस सेट 15 में भी हमने प्रसार शिक्षा में जब समझा था तो वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया। तो क्वेश्चन को जो है कई बार पूछा गया है, इट मीन्स ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा आपको पता होगा, इसका आंसर होगा आपका यूके में जो है आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, यानी कि ब्रांचेस के बारे में पूछा जा रहा है। 4 क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र हैं या फिर 7 क्षेत्र। तो हम सभी जानते हैं कि होम साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं, गृह विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इसके कितने जो है आपके ब्रांचेस है, 5 ब्रांचेस है। कौन कौन से ब्रांचेस है वो भी आपको पता होगा। तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर, ए व बी दोनों पर, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो होता है एक अच्छा गृह विज्ञान आपका शिक्षा के सिद्धांतों पर और शिक्षा के उद्देश्यों पर दोनों पे ही आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आपका ए और बी ही दोनों ही बात रखा गया। तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा। 8 क्वेश्चन हमारा है गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, उपयुक्त सभी है। तो गृह विज्ञान के अगर शिक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं तो ये व्यक्तिगत भिन्नता का भी जो है सिद्धांत तो है, चयन का सिद्धांत है और नियोजन का भी सिद्धांत होता है। तो ये उपयुक्त सही जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसके हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए केवल यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है प्रैक्टिस करना। तो फटाफट सिर्फ हम आंसर्स को देखेंगे और थोड़ा बहुत जो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो थोड़ा बहुत हम उसका एक्सप्लेनेशन भी समझते हुए चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो पूछा गया है आपसे, वृत्त चित्र के जन्मदाता हैं जॉन प्रियसरण जो है आपके हैं, या फिर आपके सिम्पसन हैं, या फिर जॉन डीवी हैं, या फिर जॉन मिल्टन्स हैं। तो वृत्त चित्र के जन्मदाता जो हैं वो आपके जॉन प्रियसर्न्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का समान सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन हमारा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन और आपका जो उससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था दोनों ही क्वेश्चन आपके सेम है, लेकिन क्वेश्चन में पूछने के तरीके में बस ऑप्शन क्या है थोड़ा चेंज कर दिया गया, लेकिन यहाँ भी आपका आंसर जो सही होगा वो क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए प्राथमिक स्तर से, पूर्व प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से या फिर उच्च प्राथमिक स्तर से। तो इसकी शुरुआत जो है प्राथमिक स्तर से ही कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी वर्ष 1932 में, 1952 में, 1955 में या फिर 1936 में। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1952 में की गई थी। 1932 में अच्छा क्या की गई थी, 1925 में आपकी जो थी वो आपकी इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लेडी इरविन कॉलेज जो है उसकी स्थापना 1932 में की गई थी, जो कि यहाँ पर नहीं पूछा गया लेकिन मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली में। और यहाँ पर जो पूछा गया वो आपको उससे पूछा गृह विज्ञान संघ की जो स्थापना थी वो 1952 में की थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया रॉबर्ट मेगर द्वारा या फिर सैमसन द्वारा या फिर हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या फिर आपका बीएस ब्लूम द्वारा। तो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण जो किया गया था वो बीएस ब्लूम द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यहाँ बताना है आपको कि सबसे पहले जो है गृह विज्ञान विषय की शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था वो कहाँ किया गया था। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है ML कॉलेज ऑफ होम साइंस जबलपुर, या फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली,
फिर आपका ऑप्शन दे रखा है इंस्टीट्यूट्स ऑफ होम साइंस आगरा, गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज इलाहाबाद। तो आपको यहाँ बताना है इनमें से जो है आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया कि कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये हुई थी 1932 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ है घर का विज्ञान, गृह कला, गृह अर्थशास्त्र, गृह से संबंधित यानी घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दे रखा, अगर आप गृह विज्ञान की बात करें तो आपने गृह विज्ञान की अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की डिफिनेशन देखी होगी। हम गृह विज्ञान को गृह कला के नाम से भी जानते हैं, गृह अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं, इसे हम घर का विज्ञान भी कहते हैं। लेकिन अगर हम चारों ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे सटीक आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, आपका घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है वही आपका क्या है, गृह विज्ञान का एक शाब्दिक वास्तविक जो है अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है देखकर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो प्रसार शिक्षा का सबसे जो मेन सिद्धांत है यही है कि आप हमेशा क्या करेंगे, करके सीखेंगे, क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को करके सिखाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करके सीखो सिद्धांत है, सिद्धांत विकास का है, शोध का है, शिक्षण का है या प्रसार का है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि करके सीखने का जो सिद्धांत था वो किसका था, प्रसार शिक्षा का था। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा आपका, ये प्रसार का जो है प्रसार का सिद्धांत है करके सीखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है। अब यहाँ बताना है आपको इसका अंतिम चरण कौन सा है। तो पहले तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपसे दिया गया है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ध्यान आकर्षण, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है संतोष, तीसरा ऑप्शन हमारा है कार्यवाही और जो चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसार शिक्षा के जो चरण होते हैं हम जानते हैं, इसके टोटल कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। 6 चरण है जिसमें आपका अंतिम चरण जो होता है, पहला चरण आपको 6 चरण कौन से होते हैं फटाफट पहले ये देख लेते हैं। अगर आपको पता होगा तो इसके 6 चरण में देखिए, पहला चरण जो इसका होता है ध्यान देना होता है, दूसरा चरण इसका होता है रुचि, तीसरा चरण इसका होता है इच्छा, चौथा चरण इसका जो होता है विश्वास होता है और पांचवा चरण इसका कार्यवाही यानी कि एक्शन होता है। फिर आपका छठा चरण जो होता है जो है संतुष्टि होती है यानी सेटिस्फैक्शन होता है। तो लास्ट हमसे पूछा गया अंतिम चरण है, तो अंतिम चरण आपका क्या हो जाएगा, आपका संतोष हो जाएगा यानी कि सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है प्रसार कर्मियों को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पहला कदम क्या उठाना चाहिए, ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए या फिर कार्य क्षेत्र में संपूर्ण वातावरण और परिस्थितियों का अध्ययन कर लेना चाहिए, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, प्रशिक्षित विशेषज्ञों से ग्रामीण की भेंट करवाई जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप सही आंसर ढूंढेंगे तो उनकी आर्थिक सहायता करने का कोई मतलब मोटिव, उन्हें हमें इस लायक बनाना था कि वो अपनी आर्थिक स्तर को खुद ऊंचा उठा सके। प्रशिक्षित विशेषज्ञों से भी मिलना पहले नहीं होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समस्या को समझना होता है। इसके लिए क्या है, जब समस्या को समझ कि हमें ये पता चले ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताएँ क्या, अगर हम उनसे आवश्यकताएँ समझेंगे तो उनकी समस्याएँ भी हमें समझ में आ जाएंगी। तो यानी कि इसका सही आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्रसार कर्मियों को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जो उनका पहला कदम होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, ग्रामीण महिलाओं की अनिवार्य आवश्यकताओं को समझ लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 20 आपका है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में या फिर उपयुक्त सभी। देखिए प्रसार शिक्षा का सिद्धांत जो है वो प्रसार कार्यकर्ता को इन जो है तीनों ऑप्शन को हम देखें तो करेक्ट है, वो लोगों की आवश्यकताओं को समझने लायक भी उसे सक्षम बनाता है, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करना है, कैसे प्लानिंग करनी है वो उसके लिए भी सक्षम बनाता है उसे, और योजना को प्रभावी ढंग से जो है कैसे क्रियान्वित करना है यानी उसकी प्रक्रिया में कैसे लाना वो भी जो है उसमें सक्षम बनाता है। तो उपयुक्त सभी के साथ हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन हमारा है प्रसार शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा है, गृह विज्ञान शिक्षा है या ग्रामीण या फिर एग्रीकल्चर शिक्षा है। तो प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा, अभी हमने देखा प्रसार शिक्षा एक हमारी जो है नॉन फॉर्मल शिक्षा होती है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई पाठ्यक्रम करिकुलम नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बी।
गृह विज्ञान का अर्थ होता है कला विज्ञान, कला एवं विज्ञान कोई नहीं। तो गृह विज्ञान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है आपका कला एवं विज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं 3, 2, 6 या 5। तो अभी हमने देखा इसका ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा गया, ऊपर दूसरे तरीके से संख्या में पूछा गया था, यहाँ पर इस तरह से पूछा गया। तो क्वेश्चन को जो है पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं 5 हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा, ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना, सुखी पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, व्यक्ति की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। तो प्रसार शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार करना होता है, परिवार कल्याण की योजनाएं उन्हें बताना होता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं और सामुदायिक जो राष्ट्रीय कल्याण की चीज़ें होती हैं वो भी उन्हें उससे अवगत कराना होता है। ये सारी चीज़ें हम प्रसार शिक्षा का जो है मुख्य लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय किस वर्ष में बना। तो ये पहले ऑप्शन देखते हैं 1945 में बना, 1955 में बना या 1960 बना। तो ये और या फिर आपका जो है 1965 में बना। तो उत्तर प्रदेश की में बात की जाए अगर तो उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की जो परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान को जो वर्ष 1965 में अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या किसका कथन है। ओपी दहामा का है, डी एन स्मिंगर्स का है या फिर जेपी लिगोस का है या फिर आपका वीटी कृष्णमाचारी का है। तो प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा था जेपी लिंगोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 27 गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, इनमें से सभी। तो गृह विज्ञान प्रसार का जो उद्देश्य है महिलाओं में आत्मविश्वास के गुणों का विकसित करना भी होता है, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर हमारा है प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ व युवा व्यक्ति करके सीखते हैं या कथन है। दहामा का है, कैल्सी व हेनरी का है या फिर डॉक्टर एंसमिंगर्स का है या फिर हरपलानी का है। तो ये जो कथन दे रखा है आपका ये किसका है डॉक्टर एंसमिंगर्स का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत निम्न विषय आता है। आहार एवं पोषण आता है, भूगोल आता है, सैन्य विज्ञान आता है या फिर इतिहास आता है। तो होम साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं गृह विज्ञान के प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उसमें ना ही आपका ये भूगोल आएगा, ना ही इतिहास आएगा और ना ही सैन्य विज्ञान आएगा, बल्कि आपका क्या आएगा आहार एवं पोषण आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत संपर्क विधि है प्रसार शिक्षा की या फिर कार्यक्रम योजना की, घर घर घूमने की, उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो देखिए प्रसार शिक्षा जब हम पढ़ते तो उसमें आपने देखा होगा जो 2 तरह की विधियाँ आपकी हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप से किसी से मिलना भेंट करना या फिर आप क्या कहते हैं जो समुदाय रूप में भी कई तरह के आपके आते हैं यहाँ पर। लेकिन आपसे सिर्फ इतना पूछा गया व्यक्तिगत संपर्क विधि किसका है, किस में दिया गया। तो आपका ये प्रसार शिक्षा की जो है व्यक्तिगत संपर्क विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है व्यापक, द्विआयामी, सीमित, इनमें से कोई। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है आपका व्यापक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन नंबर हमारा है प्रसार एक शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन लोगों की सोच व कार्य विधि में परिवर्तन लाना है जिनके साथ काम किया जाना है। यह परिभाषा दी गई किसके द्वारा दी गई आपको ये बताना। ओपी दहामा द्वारा दिया गया है या फिर डगलस एंसमिंगर्स द्वारा दिया गया, श्री कृष्णमाचारी द्वारा दिया गया या सुपे द्वारा दिया गया। डगलस एंसमियर्स द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका
मिंगर्स द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक, इनमें से सभी। तो प्रसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है आपका, सामाजिक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह कथन है रामाभाई का है, H.W. भट्ट का है, या फिर P. दहामा का है, या फिर आपका A.T. मोसर का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये H.W. भट्ट का है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, प्रसार विज्ञान का प्रतिपादन हुआ जागरूकता के लिए हो जाएगा आपका, प्रसार शिक्षा का जागरूकता के लिए, या फिर ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, उपयुक्त सभी। तो प्रसार विषय का जो प्रतिपादन हुआ था वो जागरूकता के लिए भी है, ग्रामीण जीवन के सार्वजनिक विकास के लिए भी है, नैतिकता की रक्षा के लिए भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए, प्रसार में, समूह ज्ञान में, टीवी कार्यक्रम में, या फिर नेतागिरी में। तो उन्हें जो है ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए, प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गृह विज्ञान का अर्थ है गृह प्रबंधन करने वाला विज्ञान, अपने संसाधनों का प्रबंधन करने की कला, घर को सजाने की कला, घर में कार्य करने का विज्ञान। देखिए यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर लग सकता है, लेकिन अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसमें हो जाए गृह विज्ञान का जो अर्थ होता है वो होता है अपने संसाधनों का हम अपने जो है प्रबंधन में उसका कैसे उपयोग करते हैं, ये आपको इसका आंसर हो, यानी कि अपने संसाधनों का गृह प्रबंधन करने की कला जो होती वही आपकी क्या होती, गृह विज्ञान का कहलाती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार में आपका बिहार शरीफ, या फिर आपका महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार, या फिर राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को जो शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था वो कहाँ किया गया था आपका, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा यानी कि गुजरात में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, वह प्रथम भारतीय पुरुष जिसने गृह विज्ञान में PhD कर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में गृह विज्ञान संकाय के डीन पद पर कार्य किया। डॉक्टर KN चंद्रशेखर, या फिर डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद, डॉक्टर रामराज प्रसाद सिन्हा, या फिर डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा। तो जो है डॉक्टर KN चंद्रशेखर वह पुरुष थे, प्रथम भारतीय पुरुष है जिसने गृह विज्ञान में PhD करके राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बिहार में गृह विज्ञान के संकाय के DN के रूप में पद ग्रहण किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रशेखर। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, विकास क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। ऑप्शन है आपके, फटाफट आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर उपयुक्त सभी। आपको ऑप्शन पढ़ के आंसर समझ में आ गया कि विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान पूछा गया। तो ये सारे ही जो ऊपर के 3 ऑप्शन दे रखे हैं, पारिवारिक स्तर उत्थान, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्र में भी इसका योगदान है, रोजगार परिवार कल्याण क्षेत्र में भी इसका योगदान है, बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका योगदान। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।